हेलो स्टूडेंट, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिम्स के क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं, उन्हें नॉन लिविंग करैक्टरिस्टिक से कैसे डिफरेंस करते हैं, अलग करते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिम्स की डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक कौन से हैं, नॉन डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक कौन से हैं। आज जो नेक्स्ट पढ़ोगे टॉपिक वो डाइवर्सिटी पढ़ो, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वर्ल्ड में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, डिफरेंसेस वैरायटीज़ हैं, उनको जान पाना बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, हमने एक वर्ड यूज किया है बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि बायोडाइवर्सिटी में हम क्या कुछ रूल्स, कुछ टॉपिक रखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी करना आसान होता है। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी में जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब आते हैं उसमें। प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, ये सब ऑर्गेनिज्म आते हैं, एनिमल्स आते हैं। बात करते हैं सब जो हमारी वर्ल्ड में इस टाइम जो डिस्कवर की गई है, डिस्क्राइब की गई है, वो 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन के लगभग जो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्क्राइब कर लिए गए हैं, जिनको जान लिया है। इसके बाद अगर बात करें तो 1.25 मिलियन ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो होते हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है, जबकि 0.55 प्लांट्स जो होते हैं, मिलियन प्लांट्स को डिस्क्राइब कर लिया गया है। एवरी ईयर 15,000 के लगभग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया जाता है। ऐसे भी होते हैं जो हर साल कुछ न कुछ विलुप्त हो जाते हैं प्रत्येक ईयर। ये सब बायोडाइवर्सिटी में हम देखते चले आ रहे हैं, कितने विलुप्त होते हैं, कितनी स्टडी हो जाती है, कितने स्पीसीज प्रेजेंट हैं, ये सब चीज जानकारी की। हमारे बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, अगर उनको किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, बोल सकते हैं प्लांट्स, एनिमल को डिस्क्राइब करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करना है, टेक्निक का यूज करना है आइडेंटिफिकेशन। उसका आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और उसकी ग्रुपिंग करना। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे, क्योंकि कोई हमें न्यू एनिमल या ऑर्गेनिज्म मिला है उसका हम क्या देखेंगे, सिमिलरिटीज देखेंगे, या नॉन से मैच कराएंगे, नॉन ऑर्गेनिज्म से मैच कराएंगे कि हाँ इसके अगर हमें कोई इंसेक्टा मिलता है, इंसेक्ट्स मिलता है, तो हम क्या देखेंगे उसमें पंख हैं, विंग्स हैं, उसकी लेग्स हैं, 6 पेयर हैं, इसलिए उसे क्या हेक्सागोनल बोला जाता है, सॉरी हेक्सापोडा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हेक्सापोडा बोला जाता है। इस तरीके से उनकी बॉडी किससे कवर्ड है, उनके ऊपर कोई लेयर है, काइटिन की लेयर, इस तरीके से क्या होते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो नॉन से क्या करते हैं सिमिलर होते हैं, और कुछ जो होते हैं डिसिमिलरिटी जो मिलती है उसके बेसिस को उनको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, उनको पहचान, आइडेंटिफिकेशन और नेमिंग दी जाती है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे। ठीक है, इसमें दे रखा बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइस टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग and grouping of various organ depending upon the extent similarities and dissimilarities। किसके अकॉर्डिंग, similarities and dissimilarities के अकॉर्डिंग। सिस्टमैटिस्ट एंड टैक्सोनॉमिस्ट ये कहलाते हैं जो क्या करते हैं, इस टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, या बोल सकते हैं टैक्सोनॉमी जो करते हैं एनिमल, प्लांट्स, इनकी जो टैक्सोनॉमी करते हैं उन्हें टैक्सोनॉमिस्ट बोला जाता है। उनका ग्रुपिंग अरेंजमेंट भी आप बोल सकते हैं, उनके बारे में अरेंजमेंट देना, वो भी क्या कहते हैं, सिस्टमैटिस्ट कहलाते हैं। जैसे कि कैरलस लीनियस, किसने इसको बोला गया, कैरलस लीनियस ने, इसको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। कैरलस लीनियस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। याद रखना आपको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके बाद अगर सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक्स में हमें क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, टैक्सोनॉमी, ये सब चीज किस बात की, सिस्टमैटिक्स में आती है। उनके क्या है, हमें अरेंजमेंट करना है, किस तरीके से उसे अरेंज किया जाता है।
तो ये कैरलस लिनियस ने एक बुक की सिस्टम नेचर, उसको उसने लिखा था, जिसमें उसने सिस्टमेटिक्स के बारे में बताया था। अगर बात करते हैं सिस्टमेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल दियर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन किस पर, कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उसके बेसिस पे क्या होता है, उनको क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके बेसिस पे, सिमिलरिटी या बोल सकते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब कि रिलेशनशिप कैसे हो सकती है, कंपैरिजन किया जा सकता है। दो स्पीशीज या हम बोल सकते हैं 4 स्पीशीज हमारे पास रखी गई है, उनमें क्या देखेंगे, या तो कंपैरिजन देखेंगे, उसके बेसिस पे उनकी स्टडी करेंगे, या हम बोल सकते हैं उनकी क्या करेंगे, उनका हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे, कहां से चली आ रही है, उसके बेसिस पे हम उसको देखा जाएगा। ये सब इसमें सिस्टमेटिक्स में देखा जाता है कि हमें कैसे उसको डाइवर्सिटी की करनी है, किसकी, ऑर्गेनिज्म की। दे रखा है इसमें स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है एंड इसमें क्या क्या चीज मैंने बताई थी, एनाटॉमी देखी जाती है, फिजियोलॉजिकली, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजिकली। इकोलॉजी देखो, इसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जिन्हें हम देखना है सिस्टमेटिक्स कैसे हम उसको कर सकते हैं, कैसे उनकी स्टडी कर सकते हैं डाइवर्सिटी। एनाटॉमिकली में उससे कैरेक्टर देख सकते हैं कि उनमें विंग्स कैसे हैं, उनका मूवमेंट कैसा है, उस तरीके से जो हम एनाटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक जो देखते हैं। अब फिजियोलॉजिकली देखते हैं भाई, अगर हम इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट सिमिलर है, अगर उनकी देखिए मोस्टली उनमें डायरेक्शन का या फिजियोलॉजिकली फंक्शन या डायरेक्शन उनमें एक ही तरीका है होने का। अगर बात करें बायोकेमिकल केमिस्ट्री, मोस्टली इंसेक्ट जो होते हैं सभी एक ही केमिकल से बने हुए होते हैं। इकोलॉजिकली उनका हैबिटेट एंड हैबिट्स वो भी देखी जाती है, इवोल्यूशनरी कैसे उनकी अपने मिलते जुलते हैं। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसकी स्टडी कर लेते हैं। किसके बेसिस पे, एनाटॉमी देखेंगे उसकी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी जानेंगे क्या है, उसकी बायोकेमिस्ट्री देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री मतलब कि किससे बना हुआ है, क्या क्या केमिकल है, क्या किससे बॉडी बनी हुई है। इकोलॉजी उनके हैबिटेट है, हैबिटेट के बारे में जानेंगे, किस तरह से रहता है, कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर रहता है, पानी में एक्वाटिक है या टेरेस्ट्रियल है। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक्स या बोल सकते हैं स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी करते हैं। इसके बाद आता है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, ऑर्डर में रखना या उसको ग्रुपिंग करना, ऑर्डरिंग में रखना या ग्रुपिंग करना। ये कब संभव है, जब उसके लिए कुछ बेसिक्स होंगे, जैसे क्लासिफिकेशन है, क्या है क्लासिफिकेशन, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड है, ठीक है, पहला है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है क्लासिफिकेशन और थर्ड है नोमेनक्लेचर। इस तरीके से अब देखो मैंने आपको बताया है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए अगर हमें क्लासिफिकेशन करना उसके लिए कुछ पॉइंट या कुछ पॉइंट चाहिए जिसके बेसिस पर हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कैरेक्टर्स होना। क्या कैरेक्टर्स, इसमें मैंने लिख रखा है आइडेंटिफिकेशन मतलब कैरेक्टर्स। उसकी देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को तब तक हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते जब तक उनकी आइडेंटिफिकेशन न कर ली जाए, उनके कैरेक्टर्स के बारे में न जान लिया जाए, क्योंकि कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। भाई कैरेक्टर्स क्या है, अब देखें हमने पढ़ा था 9th में पढ़ा है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, उसके बाद उसका सीलोम का प्रेजेंट होना ना होना, उसके बाद उसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या बोल सकते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद उसमें एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, उसके बेसिस पे वो क्या है सब कैरेक्टरिस्टिक है, उनके बेसिस पे क्या करते हैं उनको क्लासिफाइड कर लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को। सेकंड है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जब हम उन सब कैरेक्टर्स के बारे में जान लेंगे तो उनको ग्रुपिंग करेंगे, क्या करेंगे, ग्रुप। अब जब हमें कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएंगे तो क्या देखेंगे भाई कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक हम जब उसकी स्टडी करेंगे, कैरेक्टर्स जान लेंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक किस ऑर्गेनिज्म में आते हैं, इनसे कौन सा फाइलम लिंक करता है ट्रिप्लोब्लास्टिक से,
अब उसको हम ले जाके कहाँ छोड़ेंगे, ट्रिप्लोब्लास्ट में। अब फिर सोचने लगे कि इसके में हमें सीलोमेटेड बॉडी है, अब सीलोमेटेड, अब ट्रिप्लोब्लास्ट में सीलोमेट भी होते हैं और सीलोमेट भी होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सीलोमेट है तो सीलोम से अलग कर देंगे, उसे सीलोम में रख लेंगे। किस में रख लेंगे, सीलोम में। ये हमने 9th क्लास में पढ़े थे सीलोमेट। अब हमने कहने लगे कि ये सीलोम में हो गए, ये तो एक्सक्रीशन किससे कर रहे हैं, नेफ्रिडिया से कर रहे हैं। अब ये देखेंगे कि नेफ्रिडिया में कौन से ऑर्गेन होते हैं एक्सक्रीशन करते हैं। अब वहीं पर उसको जैसे जैसे वो सिमिलरिटी और जहाँ डिसिमिलरिटी, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसे ग्रुपिंग देते हुए चले जाएंगे। और लास्ट में क्या होगा, उससे लास्ट में जब वो ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा तो फिर उसमें उसका नेम नॉमेनक्लेचर जरूरी होता है, क्योंकि उसको पूरे वर्ल्ड में किसी न किसी नाम से जानना जाता है। अब बात करते हैं, अब देखो क्लासिफिकेशन के लिए आप सिंपल सी यूज कर सकते हैं। देखो आपके घर में अलमारी होती है, अलमारी में आपने क्या किया, कपड़े लिए और ऐसे डाल दिए, उसमें से क्या है तो इजीली पता कर सकते हो कहाँ पर पैंट है, कहाँ पर शर्ट है, कहाँ पर सूट है, कहाँ पर साड़ी है। ये सारी चीज़ नहीं चेकआउट कर सकते, नहीं उसके बारे में इतनी जान सकते हैं, आप निकाल के ला सकते, ठीक है। इतना आसान नहीं होता। जब उसका क्लासिफाइड कर देंगे, आपको पैंट एक साइड करनी है, ठीक है, शर्ट एक साइड करनी है। अब शर्ट में क्या देखोगे, अब एक शर्ट में देखोगे दो बाजू है, कॉलर है, ठीक है। इस तरीके से क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, तभी तो आप बोलोगे ये शर्ट है, शर्ट के ग्रुप में रखो, सिंपल है ना। पैंट है, पैंट की उसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक, कैसे है उसकी लेग्स कितनी हाइट और है, उसके अकॉर्डिंग उसे उसमें बेल्ट के लिए वो है जगह है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, उसे पहचान कर लिया आपने, पैंट है तो पैंट वाले उसमें लेके जाओगे ग्रुप में, तो वो क्या होगा क्लासिफाइड हो गया, सिंपल है। इसके बाद इसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जानते हो, दो टाइप के नॉमेनक्लेचर होती है, कॉमन को वर्नाक्युलर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वर्नाक्युलर। और सेकंड है आपका वर्नाक्युलर के बाद साइंटिफिक नेम, दूसरा है साइंटिफिक। एक है कॉमन नेम जिसे हम वर्नाक्युलर नेम बोलते हैं, और सेकंड है साइंटिफिक नेम। आप कॉमन नेम से या वर्नाक्युलर नेम से पूरी दुनिया में किसी एनिमल्स को नहीं जान सकते। अगर बात करें आपके यहाँ नॉर्मल क्या बोला जाता है, लौकी की बात करते हैं, लौकी को क्या बोला जाता है, कहीं पर घिया बोला जाता है, कहीं पर कद्दू बोला जाता है। ये क्या है, सब कॉमन नेम है, क्योंकि लोकल नेमिंग होती है। क्योंकि जैसे जैसे सिविलाइजेशन हुआ हमारा, जैसे जैसे विकास हुआ है, जैसे जैसे हमने क्या होता है प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उनको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी के अकॉर्डिंग उनको नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्याज की। हमारे प्याज बोलते हैं, कहीं पर कांदा बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं। इस प्रकार क्या है, ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम जो होते हैं बहुत होते हैं, एरिया टू एरिया, क्या बोलते हैं, कंट्री टू कंट्री। यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, तमिल लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं, बंगाली में कुछ बोल रहे हैं, हिंदी में कुछ है, इंग्लिश में कुछ है। ये क्या है, कॉमन नेम है। कॉमन नेम मतलब सब जो जितने भी होते हैं वो रीजन टू रीजन चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाता है। जैसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन को होमो सेपियंस क्या बोला जाता है, होमो सेपियंस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, होमो सेपियंस बोला जाता है। अगर बात करें मेढक की तो क्या बोला जाता है, मेढक को फ्रॉग को घाना टिग्रीना बोला जाता है, ठीक है। और कॉकरोच को हम हिंदी में तिलचट्टा कहीं पर कुछ बोलते हैं, उसको फेरेटमा अमेरिकाना बोला जाता है। इस तरीके से क्या है उनके साइंटिफिक नेम में, जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही नाम से जाना जाता है, दूसरा कोई नाम नहीं होता उनका, क्या नहीं होता, दूसरा कोई नाम नहीं होता। वर्ल्ड में उसी नाम से कहीं भी जाओगे, बायोलॉजिस्ट जितने भी होंगे वो उसी नाम की बात से पढ़े हुए हैं। इसके बाद नॉमेनक्लेचर के बाद नेक्स्ट जो हमारा क्लासेस होगी उसमें नॉमेनक्लेचर में कैसे कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है, कैसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, जैसे कार्लस लिनियस ने दिया था, उसके बारे में फिर उसके हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। दो वर्ड नाम दिए जाते हैं, एक स्पेसिफिक एक एपिथेट, इन दोनों के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। नामकरण कहाँ से, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर।
ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसके बेसिस पे क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स का नोमेनक्लेचर होता है। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। इतना आपका हो गया, इज दैट क्लियर?